प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर कहां तक कर लिए थे? 3 तक। चौथा प्रश्न में ध्यान दो, तीसरे प्रश्न में समुच्चय निर्माण रूप देकर रोस्टर रूप पूछा है, और चौथे में क्या किया भाई? उल्टा हो गया ना, चौथे में रोस्टर रूप देकर समुच्चय निर्माण रूप पूछा है। अब जाओ देखो ध्यान से, पहले में देखो रोमन में दिया गया समुच्चय यदि ए बराबर, मैंने नाम ले लिया, नाम न लिखो तो कोई गलती नहीं है, डायरेक्ट समुच्चय बराबर लिख सकते हो। मैंने ए बराबर लगा लिया है ताकि आसानी से अपन लिख पाए, है ना। बाकी क्या कौन कौन है देखो, देखे 3, 6, 9, 12। आ जाओ बोर्ड पे आओ, डाल दो 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4। अब आओ, यदि ये x हो तो बराबर में क्या आएगा बता सकते हो मेरे को? बराबर में क्या आएगा बता सकते हो? 3 बराबर 6 बराबर 9 बराबर 12 बराबर x बराबर 3 तो फिक्स, 3 तो फिक्स। और दिमाग लगाने को सीखना, ये 1 2 3 4 चल रहा है, तो ये दिमाग लगाना प्राकृत संख्या ही चल रही है ना, जो नेचुरल नंबर बताया था मैंने बेसिक में समझाया काबू। प्राकृत संख्या का अवयव किससे n मानते हैं, तो इसको n लगा लो, और n का मान कहां से कहां तक चल रहा है ये आप मेरे को बता दो। n का मान 1 से लेकर कहां तक चल रहा है? 4 तक चल रहा है। समझ गए होंगे। n की जगह y भी लगा सकते हो, t भी लगा सकते हो, m भी लगा सकते हो, n में लगा दिया। देखो देखिए दिमाग लगाओ, अक्ष का मान कौन कौन है? 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है। तो इसको ये 3 कहां से आया? ये 3 तो चल रहा है ना, तो ये इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने? n का मान क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4, मतलब 1 से बड़ा बराबर, 1 से बड़ा बराबर स्मॉल n, छोटा बराबर कितना? 4। ये सही है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? n बड़ा होगा बराबर होगा किससे? 1 के, छोटा होगा बराबर होगा किससे? 4 से। समझ रहे होंगे। तो n का मान कितना आएगा? 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसा। तो आ जाओ लिख दो यहाँ, x सच डेट x जहां x बराबर में कौन आएगा? 3n, कोमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n प्राकृत संख्या में बिलोंग करेगा, और 1 से बड़ा, 1 के बराबर और छोटा बराबर किससे? 4 से। हो गया थे अपना आंसर, ये आंसर आएगा इसका। चाहे ये न लिखे तो कोई गलती नहीं, हो सकता है एग्जाम के आपके बुक में आंसर में है, नहीं पता नहीं, शायद ये तो आएगा, ये भी होगा, ये दोनों तो कंफर्म हो गए। इसका देख लो, लगा सकते हो, ना लगा तो कोई गलती नहीं, वैसे पता लग जाएगा। n का मान कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है ना। इसमें आओ नीचे वाले में से करिए, यहाँ तक समझ गए तो देख लो। इसके आंसर अलग लगाना चाहो अलग लगा लो, एक साथ लो, एक साथ देखो। हटा दो इनको नीचे वाले को, ये रफ है, इसको ऐड नहीं करना। चलो दूसरा देखिए, दूसरे को कैसे करेंगे बताओ। दूसरे में क्या क्या चल रहा है, दिमाग लगाने की कोशिश करो। वो तो 3 का गुणन चल रहा था, और n का मान कितना चल रहा है वहां देखो, ये वाला देखो, 2 4 8 16 32। आ जाओ देखिए क्या लिखे, डाल दो, बताओ। 2 गुणा 1 है ना, इसको 2 गुणा 2 है ना, इसको 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितनी बार? 5 बार। इसका मतलब बताओ देखिए क्या आएगा। पीछे वाले हर बार वो ही नहीं चलेगा, ऐसे ऊपर की तरह ही चलेगा, अलग अलग पैटर्न बनेगा। बनाओ पैटर्न, क्या बना? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो बराबर में नीचे लाओ, क्या बनेगा? x बराबर, इसको छोड़ो यही लिख दूंगा ना, 2 की पावर n। n का मान उसमें कहां तक चल रहा था पता चल रहा होगा, और इसमें कहां तक चल रहा है देख लो। n का मान कितना चल रहा है इसमें, उसमें तो चला था, उस पीछे वाले सवाल में n का मान चला था कितना? 4, और इसमें n का मान आराम से सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 2 की पावर n। x सच डेट x
एक्स जहां एक्स, इसका मतलब क्या है, इसको मारवाड़ी भाषा बोले क्या बोलेंगे, एक्स इस प्रकार है कि एक्स बराबर में क्या आएगा 3n, है ना, एक्स बराबर 2 की पावर n, और जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N और एक के बराबर, एक से बड़ा, n छोटा बराबर किसके 5 के, यही इसका आंसर आएगा। आंसर मैच कर लेना बुक में पक्का, कोई इधर उधर हो रहा है थोड़ा बहुत तो मेरे को बताना, आपका आंसर आगे पीछे मतलब अलग भी आ सकता है, इनका कई इनके दो प्रकार तरीके से हल कर सकते हैं, ये लगा हुआ रह भी सकता है, नहीं ये न लगाएंगे तो गलती नहीं माना जाएगा ये वाला, क्योंकि इससे कितना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पता है ना इनका मान तो कितना रहेगा, 1 से 5 ही रहेगा ना। चलो रोमन में तीसरे में चलेंगे, पर इनको ऐड कर लो, रोमन में तीसरा चौथा, तीसरा बताओ क्या आएगा, 5 25 125 625 हो गया पूरा, बताओ बराबर में क्या लगाऊं, सेम ही ऊपर वाले की तरह है, तो ध्यान दो, तो ऊपर वाले की तरह ही है सेम, थोड़ा सा ध्यान दो, बताओ क्या आएगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, अक्स की पावर सॉरी अक्स इक्वल, अक्स बराबर है 5 की पावर कौन आएगा n, ये 2 की पावर n चल रहा है, लेकिन ये कितने सदस्य चल रहे हैं इसमें 5, इसमें सदस्य सिर्फ 4 चल रहे, तो n का मान कितना आएगा 4 तक, इसमें n का मान कितना आया 5 तक, इसमें n का मान 4 तक ही तो आया, तो ये लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे x इस प्रकार है कि, या x सच दैट x इक्वल 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, और क्या लिखे n का मान कितना से कहां तक है, एक से बड़ा है, एक के बराबर है, कौन जी n बड़ा है, बराबर है कितने के 4 के, देख लो भाई समझ लो, n का मान यहां से उठा के इसमें रखेंगे, तो n का मान कितना कितना रखोगे आप, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा x का मान 2 रखोगे तो x का मान 25 मिलेगा, 3 रखोगे तो x का मान 125 मिलेगा, ऐसा। नीचे आ जाओ रोमन में चौथे में, बताओ इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूं, रोमन में चौथे को, रोमन में चौथे को 2 तरीके से लिख सकता हूं, ये 3 लिखा तो दिमाग लगा लो, ये 2 लिखूंगा क्या, 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, है ना, लेकिन इसमें n का मान सीमित था कहां तक है, लेकिन इसमें n का मान सीमित नहीं है, मतलब सीमित नहीं है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा ना। अरे भाई ये क्या कह रहा है कि आपको ज्यादा नहीं लेने हैं, कितने अवयव लेना है, सिर्फ 4 ही लेना है, लेकिन यदि मैं ये हटा देता हूं, ये हटा दूं, ये वाला हटा दूं मैं, तो यहाँ डेस डेस लग जाएगा, दिमाग लगेगा नहीं लगेगा, डेस डेस, मतलब n का मान 4 तक की लिमिट नहीं है, फिर कहां तक आ जाएगा 5 6 ऐसे चलता है। ओ आ जाओ इसमें क्या लिखेंगे 2 4 6, 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, है ना 2 गुना 3, और चलता जाएगा, बस इतना है ना, आगे चलता जाएगा, कितना भी हो, क्या लिखोगे इसको, x बराबर क्या लिखोगे 2n, और n का मान कहां तक चल रहा है, चलता है जा रहा है, डेस डेस लगाना पड़ेगा ना, डेस डेस आएगा यहाँ, चलता है जा रहा है n का मान, ठीक है, तो क्या लिखोगे x सच डेट x इक्वल 2n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ऐसा भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और भी है इसका, सम संख्या ये ना, सम है ना सारी, तो दूसरा तरीका और लिख दूं, शायद बुक में शायद देख लेना, ये है वो है, बुक में अलग अलग आंसर होते हैं इनके, और यदि करेक्ट आंसर हुआ ना तो कोई सा भी आंसर चल सकता है, या लगा कर, इसका दूसरा तरीका और करवा दूं, सम संख्या ये ना सारी,
देखो देखिए सम ही क्या है ना? क्या लिखोगे? दूसरा तरीका मैं बोलूं तो d बराबर, समझ रहे हो क्या? d बराबर x सच डेट x, सही है, x सच डेट x एक सम पराकृति क्या है भाई? संख्या है। एक सम पराकृत संख्या है। तो देखो लो, देखिए सही बात है, सम पराकृत संख्या है ना। यदि ये लगातार चलता है 1 2 3 4 5 6 7, तो वहां से सम हट जाता। क्या आता? सिर्फ पराकृत संख्या आ जाती है ना। ठीक है, बस ये लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे इसमें। ये हो गई सम पराकृत संख्या, होगी बहुत सारी है, फिक्स तो है नहीं। वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है बुक में, कौन सा है, मैच कर लो आंसर। बुक में कौन सा आंसर मैच कर लो और आगे वाले चलेंगे 5% रोमन में कौन सा, 5वां में चलेंगे। तो इसमें आंसर ये वाला है ना, ये वाला नहीं, ये भी सही है, वो भी सही है। ये दोनों सेम ही है लगभग। देखो देखिए ये दोनों सेम ही क्या है, सेम डिजाइन है इनका, है ना। फर्क क्या है? 2n के बजाय 3n, और इसमें कंट्रोल लिमिट है, इसमें लिमिट नहीं है। तब ये नहीं आया, इसमें आया है, इसमें नहीं आया। इसमें 4 तक है, इसमें पता नहीं है, तो यहाँ तक ही रह गया। समझ गए होंगे। रोमन में चलेंगे चौथा, 5वां कौन सा? 5वां 1 4 9, 1 4 9 है ना। 16 भी आएगा ना फिर। और कहाँ तक है? 100 तक है। आ जाओ, बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है। बताओ बताओ कम। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, n का। अब बताओ x बराबर क्या आएगा? इसको यदि मैं x मान लूं तो x बराबर क्या आएगा, है ना। ये सारे x हो गए और ये स्क्वायर स्क्वायर तो चल रहा है भाई ऊपर, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बताइए स्क्वायर तो आएगा, तो ऊपर तो स्क्वायर आएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक है, तो इसको n मान लेंगे। तो बताओ क्या बना? x बराबर क्या बन गया? n स्क्वायर। और n का मान कहाँ तक चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 से लेकर के n का मान, हाँ n का मान 1 से लेकर 10 तक है, और x का मान 1 से लेकर 100 तक है ना। ध्यान रहे 1 से 100 तक लगातार नहीं लिखने, ध्यान रहे। हाँ ये ऐसे बताओ, ये पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं इनको। क्या कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। और ये अंदर वाली संख्या है ना, ये इनका वर्गमूल है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, ये वर्गमूल। तो क्या लिखोगे? x बराबर में क्या लिखोगे? x सच डेट x, x बराबर में n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n को फिक्स बनाओ। स्मॉल n को कहां से कहां तक बनाओगे? यहाँ 1 रख पाओगे, 2 रख पाओगे, 3 रख पाओगे, n को फिक्स बनाओ। बताओ 1 के बराबर 1 से बड़ा n छोटा बराबर किसके? 10। यही इसका आंसर आएगा। आंसर में से जरूर कर लेना बुक में कैसा है। चलेंगे आगे, तो मन में 500 क्या आएगा। तो भाई इसमें 5 सफे पूरे हो गए। प्रश्न नंबर मेन 4 में। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोला है प्रश्न में? देखो देखो ऊपर से क्या कहा है। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव 4 बोले तो सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और सूचीबद्ध रूप, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में बदलना है, चेंज करना है। ये कौन सा रूप है? पहले ये स्टार्टिंग में, और पहले वाले प्रश्न में क्या था? रोस्टर रूप दिया था, समुच्चय निर्माण रूप बनाए थे। अब समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप, या 3 नाम है इनके 3 नाम है, सारणीबद्ध रूप। आ जाओ तो लिखो
अक्स जहां अक्स के बारे में बता रखा है, अक्स के बारे में ये डिटेल है पूरा। अक्स कैसा है, अक्स एक कैसा है, याद करो। यहां पर एक बात लिखी थी मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले, अक्स जहां अक्स समप्राकृत संख्या लिखा था ना, उसमें कौन कौन चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था 2 4 6, तो इसमें लिख दो ना 1 3 5 7। देश देश चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा क्यों नहीं चलेगा। 1 3 5 7 डेस 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 डेस, यही इसका आंसर। इतना प्यारा है, क्या दिक्कत है, आराम से शांति से काम कर रहे हो। रोमन में दूसरा, चलो दूसरा क्या करें, बोलो इसमें कितना आएगा, दूसरा और तीसरा। पूर्णांक का मतलब समझना चाहिए पहले आपको, तो पूर्णांक सबको पता होना चाहिए क्या होता है। पूर्णांक होता है डेस 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 -3, है ना, -2 -1 0 1 2 और 3 डेस डेस डेस, ये पूर्णांक होते हैं। मतलब सभी माइनस की संख्याएं और सभी प्लस की संख्याएं और अनोखा प्यारा सा बीच में जीरो पड़ा है। आ जाओ, वो पूर्णांक लेना है जो कि माइनस आधा से तो बड़ा, माइनस आधा कहां से है देखो जरा, माइनस आधा यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, -1 और 0 के बीच में यहाँ है ना, ये माइनस आधा ही तो है यहाँ, इन दोनों के बीच में माइनस आधा से बड़ा, तो माइनस आधा से बड़ा तो 0 भी होता है ना, ठीक है। और ये कौन है, 9 का हाफ है, मतलब 4.5 है। 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 के बीच में आ रहा है। और ये क्या कह रहा है, अक्स का मान -12 से तो बड़ा होगा, मतलब माइनस आधा से तो बड़ा होगा, अर्थात 0 आएगा, 1 भी आएगा, उधर वाले सारे आएंगे, लेकिन इसने मना कर दिया। फिर ये बोल रहा है अक्स का मान 9/2 से छोटा ही होगा, मतलब 4.5 से छोटा ही होगा। तो 4.5 से छोटा होगा तो 4 तो ले सकता हूं ना, तो बताओ कितना कितना आएगा, 0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, क्योंकि इसने मना कर दिया, क्योंकि अक्स का मान 9/2 से छोटा आएगा, अर्थात 4.5 से छोटा आएगा। बताओ कौन कौन आएगा, 0 1 2 3 4, ये इसका आंसर आएगा। नीचे वाले में आ जाओ भाई, अक्स की जगह क्या क्या रखी, अक्स की जगह अक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, इसके अंदर में क्या क्या रखूं ताकि ये संतुष्ट हो जाए, अर्थात अक्स स्क्वायर का मान छोटा आए, बराबर आए किससे, 4 से। यहां में -2 का स्क्वायर रख दूं और ये बात सही आएगी क्या, सत्य बात आएगी क्या, देखो देख कितना आएगा, -2 रखूंगा तो 4 बराबर 4 आएगा, देखो ये बराबर का साइन है, -1 रखूंगा, सत्य बात आएगा, 1 लेस देन 4 आएगा, सही है, मतलब 4 से छोटा है। ऐसा रखना है ताकि वो इस ऐसा x का मान रखना है, उसका वर्ग करूं, वर्ग करने पर वो 4 आए या 4 से छोटा आए, 0 रख दूं, हिसाब किताब बैठ जाएगा शायद, प्लस का 1 रख दूं, है ना, इससे भी सही है, 2 रख दूं, इससे भी सही है, 3 रख दूं क्या, इधर -3 रख दूं ना, तो फिर क्या क्या रख दूं, अक्स का मान क्या क्या रख दूं, पता है, दिखाई दिया जी, आ जाओ, -2 -1 0 1 2 3 भी आएगा नहीं, यही इसका आंसर, जो कितना प्यारा है ना, मतलब आपने उसको बता दिया भाई साहब यहां पर ये लिख दो, ये संतुष्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलेंगे आगे रोमन में, रोमन चौथा,
डी बराबर, बताओ तो इसमें कौन कौन से डालूं, एल कोमा ओ कोमा वाई ए, बस वो डाल दो। अच्छा एल नहीं आएगा मतलब है, क्योंकि एल तो डबल हो गया ना, समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। रोमन में पांचवा प्रश्नानुसार ई बराबर प्रश्न लिख लिया मैंने ना, ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, भाई जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो जनवरी तो नहीं लेना है, तो फरवरी लेना है जिनमें 31 दिन ना हो। मार्च नहीं लेना है, अप्रैल लेना है ना, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जून नहीं लेना है, जून जुलाई दोनों में 31 दिन होते हैं शायद, जून जुलाई दोनों में 31 दिन होते हैं शायद। देखो दो लगातार महीने कौन कौन से हो गए, जुलाई और अगस्त हो गए भैया, जून नहीं। तो फरवरी, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई में तो 31 दिन होंगे, और जून आएगा, जून, और जून के बाद में जुलाई में तो 31 दिन हो गए, अगस्त में भी हो गए, सितंबर आएगा, और फिर अक्टूबर में तो नवंबर हो गया, और दिसंबर में तो 31 दिन होते हैं जो कि नहीं लेना है। एक्स का मान क्या जून है, एक्स का मान जून है, एक्स का मान अप्रैल है, आंसर में मैच कर लेना, आंसर सही है। तो अपना जुलाई और अगस्त दो लगातार महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो कितने दिन बच गए पीछे, जनवरी में है ना, मार्च में, मई में, जुलाई अगस्त में और दिसंबर में, कितने महीने हो गए, 5 हो गए, तो वो कितने बचे, 7। चले आगे वाले क्वेश्चन नंबर कौन आएंगे, अक्ष, जहां अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो कैसे पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के नहीं लेना है, कैसे पहले आता है। अब इनमें से व्यंजन ही लेने हैं, मतलब कौन से नहीं लेने हैं, स्वर्ण नहीं लेने हैं ना, ए ई आई, इन तीनों को कैंसिल कर दो, बाकी सारे यहां लिख दो, बी सी डी एफ जी एच जे, ये इनका आंसर है। देख लो भाई, क्वेश्चन में मैच कर लो आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर है, याद करो पीछे किन की तरह है, 5 की तरह है, 5 की तरह मिलान चिन्ह वाला। चलेंगे, इनको ऐड करो। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मिलान कर लो। इस तरफ तो कौन से, बाई तरफ तो कौन से रूप है समुच्चय के, और रोस्टर रूप है, और दाई तरफ कौन से रूप है समुच्चय के, समुच्चय निर्माण रूप है। ये समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा, और ये रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप या फिर सूचीबद्ध रूप। बताओ तो 1 2 3 6 किससे जुड़ेगा, देखो देखिए सी से जुड़ेगा। इसने बोला है एक अभाज्य संख्या, ये तो अभाज्य है नहीं, अभाज्य देखो ये 6 नहीं है ना, पहला तो आएगा नहीं। 10 से कम विषम, विषम है नहीं, 6 आ रहा है, सम आ रहा है। सी वाला देखो x एक परागत संख्या 6 की भाजक है, ये सही है क्या, 6 की भाजक है ना ये सारे,
मतलब इन सभी का भाग किस में पूरा पूरा जा रहा है, या ऐसे समझो ये सारे के सारे 6 की क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड बोलेंगे, ये सारे के सारे 6 के गुणनखंड है। तो यहाँ पर ले जाओ ऐसे और ऐसे मिलान करो, शांति से आ जाओ। 2 3 देखो इन दोनों में कितना फर्क है, देखो ए में सी में कितना फर्क है, ये परागत संख्या बोला है और ये एक, और ये भी 6 का वाचक है, ये भी 6 का वाचक है, तो परागत संख्या इनमें से छांट लो ना, इनमें से छांट लो कौन कौन आएगा। अरे अभाज्य ए का 6 नहीं होता ना, कौन होता है 2 और 3 होता है, तो दूसरा किस में जाएगा, ए में जाएगा। और ये आप जानते हो किस में जाएगा, तो डी में जाएगा। अरे इसमें कौन कौन से रह गए, कितने थे इसमें, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11 है, इसमें तो 9 है, 8 है, 8 है, एम डबल बार है, एक छोड़ दिया था एम, एम छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, टी छोड़ दिया और 3 छोड़ दिया। इसमें कितने आए, 8 8 3, उसमें भी क्या रहता है जी 7 सही। ओके आगे वाला बताओ, 1 3 5 7 9 वाला बताओ। 10 से कम, भगवान किधर चले जाओ, पीछे है 10 के आगे लिख दो, मिलान कर लेना, आप वैसे लिख लेना चाहिए ना, जैसे मान लो पुराना लिख के 1 2 3 4 एबीसीडी लिख देना, पुराना लिख होता है ना, इतना मेरे को समझाने की जरूरत थी इसलिए मैंने पूरा लिखा है। और पूरा लिखो, पूरा लिख देना, या आप ना ऐसे मिलान वगैरह ना करो तो जस्ट सामने लिख सकते हो। तो मान लो इसके जस्ट सामने बराबर का सवाल कि कौन सा उतारोगे, सी वाला इसके जस्ट सामने, ए वाला इसके जस्ट सामने, डी वाला, ऐसे बराबर भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट पूरा हो चुका है। 1.2 की बेसिक जानकारी मैं कुछ करवा दूं आपको, मैं चलो इनको, तो प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी यहाँ तक ऐड कर लो पूरा।